नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत रोहतास के चेनारी में पहुंचने वाले हैं और इसी के मद्देनज़र गुरुवार को रोहतास डीएम मुद्दा सिंह चेनारी के प्रखंड मुख्यालय पर पहुंची हुई थी। उनके द्वारा योजनाओं की समीक्षा की गई, लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। लेकिन इसी क्रम में वहाँ पर जो नज़ारा दिखाई पड़ा, कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ा जिसकी चर्चा वहाँ पर बहुत देर तक होती रही। फुलवरिया पंचायत के मुखिया वहाँ पर कुछ इस तरह का कार्य करता हुआ नजर आया, कुछ इस तरह से दमगई दिखाता हुआ नजर आया, जिसके बाद से लोग ये कह रहे थे कि जब डीएम के कार्यक्रम स्थल पर इस मुखिया के द्वारा इस तरह से दबंगई दिखाई जा रही है तो अपने क्षेत्र में किस तरह से दबंगई उसके द्वारा दिखाई जाती होगी, किस तरह से मजदूरों के साथ व्यवहार किया जाता होगा, ये समझा जा सकता है। दरअसल डीएम के कार्यक्रम को सुनकर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मनरेगा मजदूर वहाँ पर पहुँचे हुए थे अपनी समस्याओं को बताने के लिए, और इन्हीं समस्याओं को बताने के लिए वो डीएम से मिलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से फुलवरिया पंचायत के मुखिया के द्वारा उन लोगों को डीएम से मिलने से रोका गया, जिस तरह से उन्हें डराया धमकाया गया, जिस तरह से उन लोगों पर रौब दिखाने की कोशिश की गई, उसको देखकर सारे लोग हतप्रभ थे और इस बात की चर्चा वहाँ बहुत देर तक होती रही। और वाकई में जब इस नज़ारे को डीएम मुद्दा सिंह भी देखती या उनके द्वारा भी देखने का प्रयास किया जाता तो वो भी आग बबूला हो जाती। कारण कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को कहने का अधिकार है, खासकर जब कोई अधिकारी जाता है वहाँ पर अपनी बातों को रखने का अधिकार उन्हें है, वो अपनी समस्याओं को कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से फुलवरिया पंचायत के मुखिया के द्वारा मनरेगा मजदूरों की समस्याओं को डीएम तक नहीं पहुंचने दिया गया, उसके बाद से लग रहा है कि अब रोहतास में कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी समस्या को अधिकारियों तक पहुंचाने नहीं देंगे। उनके द्वारा दबंगई की जाएगी और जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। दरअसल जो भी मनरेगा मजदूर गए थे डीएम से मिलने के लिए, उनका करीब 5 माह का बकाया था और उस बकाये राशि का भुगतान मुखिया के द्वारा नहीं किया जा रहा था, जिस समस्या से वो डीएम से अवगत कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किस तरह से मुखिया के द्वारा उन मजदूरों को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। और यही नहीं, जब मुखिया के द्वारा वहाँ पर दबंगई की जा रही थी, मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, उस दौरान कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा उस दृश्य को कैद करने की कोशिश की जा रही थी। उन मीडिया कर्मियों को भी कहीं ना कहीं उसके द्वारा धमकाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए किस तरह से उसके द्वारा मीडिया को भी रोकने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई कि मीडिया में भी ये नज़ारा दिखाई न पड़े। लेकिन कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा उस तस्वीर को कैद कर लिया गया, जिस तस्वीर को देखने के बाद शायद डीएम मुद्दा से भी परेशान हो जाएंगी। उन्हें भी लगेगा कि क्या इस तरह से भी कार्य होते हैं, अगर इस तरह से कार्य होते हैं तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों न किया जाए। पहले उस नज़ारे को देखिए, उस तस्वीर को देखिए, इसके बाद आगे की कहानी को और मैं बताऊंगा। तो आपसी बात घर पर ना होता है कि सार्वजनिक मंच पर करिएगा। आप ये आपसी जो बात करने का जगह थोड़े है। बड़ा बढ़िया परसों दिन पाठ आता रहे हैं तो ब्लॉग पर जो भी बात होती है भाई, उसको तो कोशिश किया जाता है कि जो बात हो रही है। जैसा कि आपको द्वारा देखा जा रहा है कि साफ तौर पर मजदूरों के बगल में मुखिया खड़ा है और मजदूरों को उसके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। और जब मीडिया कर्मियों के द्वारा उस तस्वीर को कैद करने की कोशिश की गई, उस दौरान उसके द्वारा मीडिया को भी डराने का काम किया गया, बताने की कोशिश की गई कि आप इस वीडियो को नहीं बना सकते हैं। किस तरह से उसके द्वारा इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। सोचिए कि जब डीएम के कार्यक्रम स्थल पर मुखिया के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा था, जब इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, तब मुखिया अपने मजदूरों के साथ किस तरह का व्यवहार करता होगा। जब वहाँ पर कार्य चल रहे होते हैं तब उसके द्वारा किस तरह से मजदूरी की भुगतान की जाती होगी या किस तरह से उनके साथ पेश आया जाता होगा, इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जब मुखिया वहाँ से गया, इसके बाद जब मेरे द्वारा मजदूरों से बात करने की कोशिश की गई, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया, तब उन लोगों के द्वारा क्या कुछ बताया गया उसको भी सुनिए। और इसके बाद मैं डीएम मुद्दा सिंह से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आपके कार्यकाल में किसी मुखिया के द्वारा किसी मजदूर की समस्याओं को कहने से रोका जाएगा। क्या आप इसी तरह के कार्यों को पसंद करती हैं? क्या आपके कार्यकाल में यही इसी तरह की तस्वीर दिखाई पड़ेगी? पहले इस तस्वीर को देखिए, इसके बाद मैं आगे की कहानी को
और बताने की कोशिश करूंगा। बोलिए। फुलवरिया पंचायत सर हम लोग चले आए हैं। अच्छा। आज सोमवार काम चालू हुआ था बैठक में नेशनल में। हाँ। मुखिया जी बोल रहे काम नहीं चालू होगा। माने मुखिया जी बोल रहे हैं कि काम नहीं चालू हुआ। किसके निर्देश पर काम चालू हुआ था? मुखिया जी का निर्देश पर पहले काम चालू हुआ था। फिर कौन निर्देश रहा कि नहीं होगा? मुखिया जी मना कर नहीं, जब हम पैसा भुगतान नहीं करेंगे तब से हम काम नहीं चालू करेंगे। कौन भुगतान नहीं करेगा? माने विभाग से पैसा नहीं जाएगा? हाँ। क्या माने विभाग से पैसा जा रहा है, आपका घर से पैसा बोले कि हम नहीं आएगा तब डलाएंगे पैसा। कितना दिन का पैसा बाकी है आप लोगों का? 5 महीने का सर। 5 महीने का पैसा अभी मिला नहीं है? नहीं, नया साल आ गया, नया साल में काम भी चालू करने चले। आप लोगों का भी पैसा बाकी है? पंचायत के हैं सर। पंचायत का 14 को है हम लोग कर। सबका 5 महीने का पैसा बाकी है। तो क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? मुखिया जी कह रहे हैं काम बंद है तो आएगा तो फंड बेचा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ मैडम आई हैं, पूछे आप लोग कि पैसा यहाँ से विभाग से गया है कि नहीं? नहीं सर, हम लोग पकड़ दिया हुआ। क्या नाम हुआ आप लोगों का? कोमल राम, लक्ष्मण राम। जैसा कि आपके द्वारा सुना जा रहा है कि तमाम मनरेगा मजदूरों के द्वारा यह बात बताई जा रही है कि हम लोगों के द्वारा काम किया गया है। काम करने के इतने दिनों बाद भी आज तक हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है और जिस कारण से हमारे घर का कार्य प्रभावित हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तमाम तरह के कार्यों पर असर पड़ रहा है। इसके बाद में भी मुखिया न तो भुगतान कर रहे हैं और न ही डीएम से मिलने देने की इजाज़त दे रहे हैं, या वहाँ तक जाने की हम लोग जब कोशिश कर रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। अब इन लोगों के द्वारा जो भी मनरेगा मजदूर हैं जो वहाँ पर जाकर अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रहे थे, अब इन मनरेगा मजदूरों के द्वारा प्रगति यात्रा के तहत आने वाले मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जब हम अपनी बातों को डीएम से नहीं कह सके, हमारी समस्याओं का समाधान मुखिया नहीं कर सके, डीएम नहीं कर सकी, तो अब इस समस्या के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री से मिला जाएगा और मुख्यमंत्री से ही कहा जाएगा कि किस तरह से आपके कार्यकाल में मुखिया दबंगई कर रहे हैं, किस तरह से अधिकारी तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, किस तरह से हम लोगों का बकाया राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। इन तमाम बातों को कहने का प्रयास अब प्रगति यात्रा पर आ रहे मुख्यमंत्री से बताने की कोशिश की जाएगी, या यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर मनरेगा मजदूरों के साथ व्यवहार किया जाता है, किस तरह से राशि को रोक कर रखा जाता है या उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं होता है। अब इन बातों को कहने का प्रयास प्रगति यात्रा पर आने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रखने की तैयारी चल रही है। और अगर मुख्यमंत्री तक यह मामला जाता है तो निश्चित तौर पर न केवल मुखिया से इस बात की जानकारी ली जाएगी बल्कि डीएम से भी यह पूछा जाएगा। शायद जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं डीएम से भी पूछने का काम करेंगे कि जब इस तरह की समस्या थी तो फिर इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ। अगर डीएम चाह रही हैं कि इस तरह से माहौल न बने, मुख्यमंत्री के आने से पहले इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो कम से कम फुलवरिया पंचायत के जितने भी मनरेगा मजदूर हैं उनसे बात कर उनकी समस्याओं को जाना जाए, सुना जाए। कितने दिन की मजदूरी बाकी है, किस तरह से मुखिया के द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, किन कारणों से भुगतान नहीं किया जा रहा है, इन तमाम बातों को जानने का प्रयास उल्टा जो डीएम मुत्ता सिंह हैं उनके द्वारा किया जाना चाहिए। नहीं तो ये मुद्दा जिस तरह से अभी ज्वलंत दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से तैयारी हो रही है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा से पहले इन मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ये मामला जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। और जब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा तब क्या होगा, इसके बारे में सभी को सोच लेना चाहिए। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।